वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, गीता का क्रमवार विमर्श चल रहा था, विवेचन चल रहा था और 17वें अध्याय के 10वें श्लोक तक हम लोग पहुँचे थे। तब तक नवरात्र का पावन पर्व आ गया और कुछ चर्चा राम कथा से और देवी भागवत से हो गई, लेकिन हमने सोचा फिर वापस लौटा जाए और गीता की यह जो आध्यात्मिक यात्रा है शुरू किया जाए। तो गीता के 17वें अध्याय में आप लोगों को याद होगा, भगवान बता रहे हैं अर्जुन से कि स्वभाव अनुसार ही सबका खान पान, रहन सहन, बात व्यवहार सब कुछ स्वभावानुसार ही होता है और यह स्वभाव जो है यह गुणों के आधिक्य से बनता है। सतोगुण का अधिक रहा तो दूसरी तरह का स्वभाव होगा, रजोगुण का अधिक रहा तो दूसरे तरह का स्वभाव होगा और तमोगुण का अधिक रहा तो दूसरे तरह का स्वभाव होगा। और जैसा स्वभाव होगा उसी तरह का खान पान, उसी तरह का व्यवहार सब कुछ होगा। तो भोजन के बता चुके हैं भगवान कि सतोगुणी स्वभाव के लोग कैसा भोजन करेंगे, रजोगुणी स्वभाव के लोगों का भोजन क्या होगा, आहार क्या होगा, और तमोगुणी स्वभाव वालों का भोजन या आहार क्या होगा। अब भगवान यज्ञ के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि जब से महाभारत का ये प्रकरण हुआ है और आज हम बहुत दूर आ गए हैं ना, तो आज यज्ञ हमारे जीवन की स्वाभाविक क्रिया नहीं रह गई है। इसीलिए लग रहा है कि यज्ञ कौन करता है, रोज रोज यज्ञ के बारे में भगवान बता रहे हैं। लेकिन तब द्वापर का युग था, द्वापर का अंतिम चरण चल रहा था, है? और यज्ञ याग जो था वो सामान्य प्रक्रिया थी, ज़्यादातर यज्ञ याग लोग करते थे। अब यज्ञ याग भी स्वभाव के अनुसार, गुणों के अनुसार अलग अलग प्रकार का हो जाता था। वही भगवान बता रहे हैं कि अफलाकांक्ष भीर यज्ञो विधि दृष्टो य इज्जते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विक। अफलाकांक्ष भीर यज्ञो मतलब फल की इच्छा न रखते हुए, सतोगुणी स्वभाव के लोग फल की इच्छा न रखते हुए विधि दृष्टो, विधि को ध्यान में रख के, नियम को ध्यान में रख के, यज्ञते जो यज माने पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, जो यजन करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन फलाकांक्षा रहित, फल की आकांक्षा को सामने रखकर नहीं, है ना। यष्टव्यम एवेति, यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय स सात्विक। मन समाधाय, मन को समाधित करके, हैं, और यष्टव्यम एव इति यज्ञ करना ही कर्तव्य है। यष्टव्यम एव इति, एव मन ही, इति मन इतना ही, यष्टव्यम माने यज्ञ करना ही, यज्ञ करना ही कर्तव्य है। ऐसा मन को समाधाय माने संकल्पित करके
मन को निश्चित करके जो लोग फल की इच्छा न रखते हुए और नियमों का ध्यान रखते हुए यज्ञ करते हैं, यह सात्विक यज्ञ होता है। अब आप इसको जरा अपने ऊपर धारिए। कोई भी अनुष्ठान हमारा होता है तो पहले मनौती मान लेते हैं, है ना, मनौती मान लेते हैं और तब करते हैं। और कितने लोग तो मनौती पूरा हो जाए तब करते हैं, नहीं पूजा हो जाए तो नहीं करते। ये फल की आकांक्षा गीता बार बार जो कहती है, फलाकांक्षा रही तो हम हिंदुओं का कोई कर्म होता ही नहीं। मुसलमान भाई भले ही नमाज बिना फलाकांक्षा के पढ़ ले, क्योंकि उसको आदत पड़ गई हो, स्वभाव हो गया हो नमाज पढ़ने का, और नमाज का समय हो तो ट्रेन में भी हो तो एक और सिमट के नमाज पढ़ लेता है, क्योंकि उसका अभ्यास हो गया, उसको आदत हो गई है, उसका स्वभाव हो गया है। हमारा स्वभाव ऐसा नहीं हुआ है। हम तो जब कोई मनौती मान लेंगे तो उस मनौती को पूरा करने के लिए ही अनुष्ठान करेंगे या पूरा हो जाने पर करेंगे। तो अभिसंधाय तो फलम दम्भार्थमपि चैव यत् इज्जते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम। अभिसंधाय तो फलम, फल को अभिसंध माने फल को लक्ष्य करके, फलाकांक्षा की पूर्ति के लिए, दंभार्थमपि चैव यत्, या तो फिर दंभ पूर्वक, ये दिखाने के लिए कि हम बड़ा धार्मिक हैं, हम बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, या कुछ दूसरा ही प्रयोजन हो यज्ञ का, है ना, कि इसके आधार पर चंदा आएगा, लोग देंगे, है ना, श्रद्धालु लोग, तो इतना हम यज्ञ कर लेंगे, इतना बच जाएगा। ज़्यादातर तो यही होता है। साधु महात्मा लोग जो यज्ञ करते हैं तो ज़्यादातर उनका यही दृष्टिकोण होता है। चूँकि मैं साधु महात्माओं के साथ रहा हूँ, उनका यज्ञ किया हूँ। एक महामंडलेश्वर थे, उनके यज्ञ का विचार आया तो मुझको बुला के एक कहा उन्होंने, कि लो ये 600 रुपया लो और एक यज्ञ का सारी रचना रच दो, यज्ञ करेंगे हम। तो उस 600 रुपया का हमने पर्ची बनवाया और उस पर्ची को काट करके चंदा जुटाना शुरू किया। और यज्ञ की तिथि आ गई, लेकिन कोई खास चंदा उन्हें मिला नहीं। तो उन्होंने कहा कि तुम तो फंसा दिए, अब तो यज्ञ कहाँ से होगा, अब तो लग रहा है कि अपने पास से ही यज्ञ करना पड़ेगा। 9 दिन का यज्ञ था। पहले ही दिन भी देहात में यज्ञ था, देहात में उनकी मठ थी। बैलगाड़ी में लाद के राशन, उनके मठ में तो जगह ही नहीं रही, कहाँ रखा जाए, सब कोठरी भर गया, आंगन में रखा गया। हे भगवान, वृष्टि न हो, नहीं तो सारा अन्न भीग जाएगा। और लोग खाली राशन ही नहीं पहुंचाते थे, घी ही नहीं पहुंचाते थे, गांव से चंदा भी इकट्ठा करके पहुंचाते थे। खूब बढ़िया ढंग से यज्ञ हुआ। और उस समय यज्ञ के बावजूद 20,000 रुपया, उस समय 20,000 रुपया बहुत होता था। ये सन 82 की बात मैं कर रहा हूँ। तो मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। 1 पैसा यज्ञ में अपना लग जाए तो छटपटाने लगते हैं लोग। तो भगवान उसको पहले ही से समझ रहे हैं, इस तरह के यज्ञ करने वालों को। आप समझते हैं कि महात्मा जी बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, बड़ा पुण्यात्मा है, बड़ा धर्मात्मा है। अरे ना, महात्मा जी जानते हैं कि इस यज्ञ के बाद 1,00,000 2 लाख बचेगा ही, नाम होगा अलग से, लोग भक्त बढ़ेंगे अलग से, भक्त मूर्ख बनेंगे अलग से। अभिसंधाय तो फलम दंभार्थमपि चैव यत्, दंभा इसी को कहते हैं, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। यह करने का उद्देश्य क्या है, इसी को दंभ कहते हैं। उद्देश्य दूसरा हो, दिखाया दूसरा जाए। जो मन में भाव हो वह न प्रकट करके दूसरा भाव प्रकट किया जाए, उस भाव को दंभ, उस व्यवहार को दंभ कहते हैं। च एव यत्,
हैं, यानी दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रख करके, अभिसंधाय तो फल माने फल को दृष्टि में रख करके इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञ विधिराज सम। हे भरत श्रेष्ठ, भरत कुल के श्रेष्ठ अर्जुन, जो इस तरह से यजन करते हैं, इस तरह से यज्ञ करते हैं, तो इस यज्ञ को राजसी यज्ञ जानो, रजोगुण से उत्पन्न यज्ञ जानो, हैं, राजस यज्ञ जानो। जो फलाकांक्षा को पूरा करने के लिए या फलाकांक्षा पूर्ण हो जाने पर या कुछ और न्यस्त स्वार्थों को, गहरे स्वार्थों को पूरा करने के लिए जो यज्ञ याग का अनुष्ठान करते हैं और जनता को दिखाते हैं, अपने भक्तों को दिखाते हैं, महाराज जी तो बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, भगवान तो ऊपर वाला देख रहा है कौन क्या कर रहा है। तो ऐसे लोगों के द्वारा किए गए कृत्य को, यज्ञ को, पूजा को, पाठ को राजस्व यज्ञ जानो। अब विधिहीनम अशिष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। विधिहीनम अशिष्टानम, और विधि का ध्यान नहीं है। जैसे देखो शादी विवाह भी एक यज्ञ होता है ना, क्या होता है, विवाह ना एक यज्ञ है, यज्ञ, लेकिन विधिहीनम, विधिहीन यज्ञ है ना। यज्ञ में जैसी वेदी बननी चाहिए, जैसा मंडप बनना चाहिए, और जैसे उसमें ऋत्विक होना चाहिए, होना चाहिए, अधर्व होना चाहिए, ब्रह्मा होना चाहिए, मतलब इतने प्रकार के यज्ञ में ब्राह्मण लगते हैं, वो सब कुछ नहीं। शांताकारम भुजंग शयनम पर भैया, कर्पूर गौरम करुणावतारम पर भैया यज्ञ विवाह संपन्न करा देते हैं। ये लौकिक मंत्र को तो पढ़ने का अब नियम ही नहीं है ना। यज्ञ तो वैदिक मंत्रों से होता है, विवाह के भी वैदिक मंत्र हैं, उन मंत्रों को पढ़ना होता है। एक भी वैदिक मंत्र नहीं पढ़े जाते हैं, खूब इसी को लोग पंडित लोग बाँचते रहते हैं। हम लोग समझते हैं वाह क्या पंडित जी श्लोक पढ़ रहे हैं, अरे महाराज वो श्लोक पूजा पाठ के लिए है, यज्ञ के लिए नहीं है, और वैवाहिक कर्म एक यज्ञ के द्वारा संपन्न होता है। मानो भी हम यज्ञ का जैसे मंडप बनता है वैसे नहीं बनाते हैं। अब उसमें खूब फूल बत्ती लगा करके उसको सजाएंगे, लेकिन जानेंगे नहीं कि बन क्यों रहा है। अरे यज्ञ का मंडप है तो उस विधि विधान से बनना चाहिए, यज्ञ कुंड विधि विधान से बनना चाहिए। तो 4 गो लकड़ी जला करके आम की और उस पर स्वाहा स्वाहा पंडित जी लोग कर देते हैं, और उसी के चारों तरफ लड़का लड़की का वो सब गमछा वस्त्र घुमा देते हैं, लड़का लड़की को भी नहीं घुमाते हैं। हाँ, सप्तपदी भी नहीं होती है कायदे से। तो ये हम लोगों का तामसिक, सबका विवाह तामसिक यज्ञ से होता है। विधिहीनम, विधि का, विधान का, नियम का ध्यान ही नहीं है। और अशिष्टानम, अब ये तो अन्न का तो खैर दान तो नहीं होता, लेकिन भोज, उसमें प्रीत भोज वगैरह होती है, ये तो होता है, खिलाया पिलाया जाता है लोगों को। तो कह रहा है कि जो विधि विधान से यज्ञ न हो, जिसमें अन्न का दान न हो, है ना, मंत्रहीनम दक्षिणम, मंत्र वैदिक मंत्रों का उच्चारण न हो। श्लोक और मंत्र में अंतर होता है ना, वेद के ही मंत्रों को मंत्र कहा जाता है, और शांताकारं भुजा शयनम भुजंग शयनम इसको मंत्र नहीं कहा जाता है। हम लोग जब याद है, जब कक्षा 8 के विद्यार्थी थे, तो हम लोग को रात को भी जाकर के विद्यालय में सोना पड़ता था, क्योंकि रात को 10 बजे तक पढ़ाया जाता था, फिर 4 बजे उठ करके पढ़ाया जाता था।
तो एक पंडित जी भी, उसमें तो मास्टर लोग भी सोते थे, हम लोग के साथ मास्टर लोग रहते थे, तब इस तरह से स्कूल नहीं चलता था कि स्कूल चलता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता था। तो पंडित जी सुबह सुबह हाथ देखते थे तो हम लोगों को सुनाते थे, हंसी कहते थे कि शांताकारम भुजा प्रसारम पंडित भाई पेट के कारम। तो हम लोग खूब सुबह सुबह हंसते थे, तो कहते थे बच्चों तुम लोगों को हंसाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। फिर अपना सही मंत्र पढ़ते थे, शांताकारम भुजगशयनम, मंत्र नहीं श्लोक, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगभिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभय हरम सर्वलोकैकनाथम। तो मंत्रहीनम अदक्षिणम, और जिसमें दक्षिणा न दी जा रही हो, तो दक्षिणा तो देना ही पड़ता है विवाह में, बस वहीं विधि विधान सही नहीं होता है। श्रद्धा विरहितम, इसका भी अभाव ही होता है। श्रद्धा के बिना जो यज्ञ किया जाता है, माने जो विधिहीन यज्ञ किया जाता है, बिना अन्नदान का यज्ञ किया जाता है, और बिना वैदिक मंत्रों के यज्ञ किया जाता है, और बिना दक्षिणा दान के यज्ञ किया जाता है, और बिना श्रद्धा के यज्ञ किया जाता है, ऐसे यज्ञ को तामसम परिचक्षते, तामस यज्ञ कहते हैं। तामसिक गुण वाले इसी तरह का यज्ञ करते हैं। यज्ञ की देखे 3 चरण होते हैं, अगर ये तीनों चरण संपन्न हो रहा हो तो यज्ञ है, वरना वो यज्ञ खड़ा ही नहीं हो पाता है। जैसे तिपाही पे कोई चीज़ खड़ी होगी और तिपाही ठीक से न लगा हो तो गिर जाएगी, खड़ी नहीं होगी, हैं? तो यज्ञ 3 पाए पर खड़ा होता है। वह तीनों पाया कौन कौन है? यजन, संगतिकरण और दान। ठीक से सुन लीजिए, यजन, संगतिकरण और दान। अब यजन भी 3 प्रकार का होता है। यजन माने पूजन होता है। यजन 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है अभिषेकात्मक, एक होता है जपात्मक, और एक होता है हवनात्मक। इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है? तो हम क्या बताएं, भगवान खुद बता देते हैं। क्या? यज्ञानाम जप यज्ञास्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो जप यज्ञ भी होता है। कैसे थे कहावत है ना, हींग लगे न हर्रे क्या रंग चोखा होए, इस तरह का कोई कहावत है। तो जप यज्ञ जो है सबसे श्रेष्ठ भगवान ने इसलिए बताया क्योंकि उसमें ताम झाम नहीं है, और उसमें कोई मंत्र का भी विधान नहीं है। एक मंत्र पकड़ना जरूर पड़ता है जिसका जाप किया जाए, लेकिन किसी ब्राह्मण वगैरह को भी सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं है। हर आदमी अपना यह जपात्मक यज्ञ स्वयं कर सकता है। मतलब ये जो माला आप जपते हैं या नहीं माला जपते हैं, बैठ करके भी अगर प्रभु के नाम लेते हैं, कोई एक मंत्र उठा लिया, 12 अक्षर मंत्र ले लिया, नवार्ण मंत्र ले लिया, चाहे सब मंत्रों का राजा राम ले लिया, राम महामंत्र जय जपत महेशु काशी मुकुट हित उपदेशु। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। जब एक लाइन का पूरा मंत्र रहेगा संस्कृत में, हैं, या 2 लाइन का मंत्र रहेगा, 12 अक्षर का मंत्र रहेगा, नवार्ण मंत्र रहेगा, पंचाक्षर मंत्र रहेगा, ओम नमः शिवाय, तो कुछ लगता है कि हाँ मंत्र है। और राम टुप देने का तो समझ में आता ही नहीं कि मंत्र है। इससे हम देखते हैं राम मंत्र का जाप बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन भगवान शिव महामंत्र जय जपत महेशु काशी मुकुट हित उपदेशु। पार्वती जी खुद कह रही है, तुम पुरी राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग आराती। तो ये राम जो है महामंत्र है। एक छत्र एक मुकुटमणि सब वर्णन पर दो, तुलसी अक्षर राम की वर्ण विराजित लो। यह राम शब्द। तो जो भी मंत्र हो, है ना, उसका पारायण, और जब 24,000 जाप हो जाता है मंत्रों का,
वो भले ही साल भर में पूरा हो। एक निश्चित मंत्र रोज जपना चाहिए, 1 माला 2 माला, अपना जितना आप आराम से कर सके, बिना व्यवधानित हुए कर सके। तो आप जप यज्ञ कर रहे हैं ही नहीं, सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कर रहे हैं, सबसे श्रेष्ठ यज्ञ। यज्ञ यज्ञा नाम जप यज्ञास्मि, भगवान कहते हैं यज्ञों में जप यज्ञ। अच्छा, अभिषेकात्मक, जैसे ये जो रुद्राभिषेक वगैरह आप लोग कराते हैं ना, ये अभिषेकात्मक यज्ञ है। वो अभिषेकात्मक यज्ञ है। संयोग से यज्ञ प्रायः होने लगा है। और हवनात्मक यज्ञ, जब यज्ञ में आहुति देकर के यज्ञ किया जाए तो हवनात्मक यज्ञ है। तो यजन 3 प्रकार का हो गया। और संगत करना माने सत्संग। यज्ञ हो रहा है, सत्संग नहीं हो रहा है तो यज्ञ नहीं, अधूरा, चाहे कितना विधि से यजन करते हैं आप। उसके बाद सत्संग होना चाहिए। और दान, भंडारा चलते रहना चाहिए। भूखे दुखे लोग 1000 की संख्या, 500 संख्या, जैसी औकात हो, 10 की संख्या, भंडारा चलते रहना चाहिए। जब 3 चीज़ें संपन्न हो तो यज्ञ पूर्ण होता है। देवदुज गुरु प्राज्ञ पूजनम, शौचमार्जवम, ब्रह्मचर्यम, अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। अब यजन का तो 3 प्रकार का बता दिया भगवान ने। अब बहुत महत्वपूर्ण बात, शरीर का तप। लोग प्रायः तप करते हुए देखते होंगे आप ना, जैसे से आएगा वैसे से व्याख्या करेंगे। तो शरीर का तप ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर ध्यान दीजिए। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देवता का, द्विज का, गुरु का और ज्ञानी जनों का पूजन। शौचम आर्जवम, और अंतर्वाह्य पवित्रता। और आर्जवम माने स्वभाव की सरलता, कपटता नहीं, सरल स्वभाव की सरलता। ब्रह्मचर्यम अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अहिंसा च, और ब्रह्मचर्य और अहिंसा भी शरीरम तप उच्यते, शरीर का तप कहा जाता है। शरीर का तप भगवान ने बता दिया। इसमें सतो रज तम नहीं बताया। कहा किसी भी स्वभाव के हो, इतना है तो शरीर का तप हो रहा है, नहीं तो नहीं है। क्या? देवताओं का पूजन, चाहे घर में करें चाहे मंदिर में जाके करें। भगवान के घर जाने का मन है ना, तो उसका सबसे सरल तरीका ये होता है, भगवान की एक शर्त है। क्या? ये यथा माम प्रबद्धन्ते तथैव भजाम्यहम्। जो जय भाय रहा अभिलाषी, तहि तहि के तस्तस रुचि राखी, अमित रूप प्रगटी तहि काला। अब मिले सबहि मिले, कैसे जथा जोग मिले सबहि कृपाला। जाकी रही भावना जैसी। तो जैसा आप व्यवहार भगवान के साथ करते हैं, यही के हृदय जहाँ जस प्रीति, प्रभुतः प्रकट तहाँ ते रीति। तो भगवान का एक शर्त है, क्या? कि जैसा मेरे साथ करोगे हम वैसा ही करेंगे। अच्छा, तो हम आपको अपने घर में बिठाते हैं, अपने रोज़ घर में भोग लगाते हैं, रोज़ आरती उतारते हैं, आपको भोजन करा के, आपको प्रसाद चढ़ा के तब भोजन करते हैं। भगवान कहते हैं तब क्या? तब हम भी आपके घर में प्रवेश है खाली दे दीजिए महाराज, हम ये आपसे पूछवाएँ कि नहीं, आप हमारा आरती मत उतारिएगा। आप इतना आपको हम छूट दे रहे हैं, लेकिन अपने धाम में प्रवेश की अनुमति तो दे दीजिए, क्योंकि हमारे घर ही हमारा धाम है और रोज़ इसमें एक कोना आप कवर किए रहे हैं। तो देव पूजन इसी को कहते हैं। द्विज, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। द्विज का प्रायः लोग ब्राह्मण जात से अर्थ लगा लेते हैं, है ना? ये जब द्विज का अर्थ ब्राह्मण ही होता था, लेकिन ब्राह्मण का अर्थ जात कभी नहीं था। ब्राह्मण का अर्थ वर्ण था,
चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। गुण और कर्म के आधार पर ये 4 वर्ण बनाए गए थे। सम दम तप शौचम क्षांति आर्जव च ज्ञान विज्ञान मौस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावज। स्वभाव से ही जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, स्वभाव से ब्राह्मण होता है। स्वभाव कैसा होना चाहिए? सम, मन का संयमन, दम, इंद्रियों का नियंत्रण, तप, जीवन में विलासिता नहीं हो, जीवन में व्यभिचारिता नहीं हो। तब का मतलब ही नहीं है कि एक पैर पर खड़ा हो गए, पंचाग्नि तापने लगे, ये सब नहीं। सादा जीवन, उच्च विचार हो, व्यसनात्मक जीवन न हो, भोगात्मक जीवन न हो, सब सुविधा रहते हुए भी सामान्य से सामान्य जीवन जीने के जो तरीका उसको तप कहते हैं। और हमने आप लोगों के बीच में बैठे हुए जो डॉक्टर साहब हैं ना, त्रिपाठी जी, इनके जीवन को, इनके रहन सहन को बहुत नज़दीक से देखा है। विलासिता का तो कहीं उसमें नाम ही नहीं है। एक तपस्वी का जीवन है। आप सब लोगों का होगा तो सब लोगों को देखने का अवसर आप लोगों ने कहाँ दिया? जिसको देखा उसका बता दिया। ये मत समझिए कि मैं कोई पक्षपात कर रहा हूँ। आप सभी लोगों का जीवन तपस्वी का जीवन नहीं होता तो 7 बजे आकर के यहाँ सत्संग के टाट पर नहीं बैठ जाते। लेकिन भाई आप लोगों का तो, आप लोग कहते हैं कि मिश्रा जी से बड़ा संबंध है। अरे मिश्रा जी अपना घर तक हमें दिखा ही नहीं है। किसी से क्या डॉक्टर जो संबंध है डॉक्टर साहब से, उनको बहुत नज़दीक से देखा हूँ, उनका रहन सहन देखा हूँ, उनका खान पान देखा हूँ। और कहीं भी विलासिता नाम की चीज उनके अंदर है ही नहीं। द्विज गुरु प्राज्ञ बने कहाँ द्विज, तो द्विज किसे कहते हैं? पहले तो ब्राह्मण वर्ण किसे कहते हैं ये बता रहा था ना। समाधमा तप शौचम क्षांति आर्जवम योच। शौच मन स्वभावतः पवित्रता हो, स्वभावतः अंतर्बाह्य पवित्रता में, जिसके अंदर वो अंतःकरण भी स्वच्छ हो और बाहिरकरण भी स्वच्छ हो। जिस परिवेश में रहते हैं वो परिवेश भी स्वच्छ हो। जिनके बीच में उठते बैठते हैं वो भी स्वच्छ और पवित्र हो। नहीं तो पवित्र होके क्या करेंगे? दूषित लोगों के बीच में बैठेंगे तो दूषित हो जाएंगे। सूर्य ने एक पर लिखा था ना, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जिनके संग कुमति उपचित है, परत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। कागा कहाँ कपूर चुगाए, स्वान नहाए गंग, अरे खर को कहाँ अर्गजा लेपन, मरकट भूषण अंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। गधा को चंदन लगा के क्या करेंगे? बंदर को आभूषण पहना के क्या करेंगे? तुरंत नोच नच के फेंक देगा। कागा कपूर चुगा क्या करेंगे? फिर जाके मैला खाने लगेगा। और कुत्ते को गंगा में नहला क्या करेंगे? तुरंत बाहर निकल के धूल में लौटने लगेगा। इसी तरह खल स्वभाव के लोग, दुष्ट स्वभाव के लोग, है ना, वो तो दुष्टता करेंगे ही, उनकी दुष्टता की छींटे आप पर भी पड़ेंगे। संगत का बड़ा असर पड़ता है। सठ सुधरई सत्संगत पाई, पारस परस कुदात सुहाई। तो द्विज कैसे कहते हैं? कहा जिसने 2 बार जन्म लिया हो। जन्मना जायते शूद्र संस्कारा, द्विज उच्यते वेद पाठी भवेद विप्र, ब्रह्म जानात ब्राह्मण। जैसे हमारा एक व्यक्तित्व है ना, आपका एक व्यक्तित्व है ना, फिजिकल पर्सनालिटी, भौतिक शरीर का एक स्वरूप आप सबका अलग अलग है ना। जितने आदमी देखोगे बाहर भगवान की विविधता, उतने तरह के दिखेंगे। तो ये सबका बाहर का अपना अलग अलग स्वरूप है। उसी तरह से भीतर भी जब सबका अलग अलग बौद्धिक व्यक्तित्व हो, जैसे हमारा बाहर का भौतिक व्यक्तित्व सबसे अलग है,
सुस्पष्ट है, उसी तरह भीतर का जब बौद्धिक व्यक्तित्व सबसे अलग और सुस्पष्ट हो जाए, 2 बार उस आदमी को जन्म करते हैं, वही द्विज है ना। बौद्धिक व्यक्तित्व भी उसका एक हो गया है, और एक भौतिक व्यक्तित्व तो है, ये है बौद्धिक व्यक्तित्व भी है। और वह बौद्धिक व्यक्ति, जैसे भौतिक व्यक्तित्व हमारा 8 अरब की आबादी में किसी से नहीं मिलता है, हमारे जैसा दूसरा खोज के आप नहीं ला सकते, उसी तरह से हमारा जब एक मौलिक विचार हो, मौलिक विचार हम रखते हों। अंग्रेजी की कहावत है, व्हेन वी थिंक वी लीड वी आर मोस्ट लेट। जब हम सोचते हैं तो ज्ञान की इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे होते हैं, अन्यथा हम तो चाटने हुए को चाटते रहते हैं चले हुए पर चले रहते हैं, तेली कोल्हू के बैल की तरह। लेकिन जब हम सोचते हैं तो ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। सोचेंगे कब? जैसे अपने पैर से आप चलते हैं, अपने हाथ से काम करते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं, उसी तरह जब अपने बुद्धि से सोचने लगेंगे, सब काम अपने से करते हैं तो सोचते क्यों दूसरे की बुद्धि से हैं। भगवान बुद्ध ने कहा अपदीपो भव, पाली में, संस्कृत में इसका जो होता है आत्मदीपो भव, मतलब अपना रास्ता अपने बुद्धि से आलोकित करो और उसके अनुसार चलो। जैसे हम भोजन करें, किसी दूसरे घर भी जाके भोजन करें, ठीक है, लेकिन उस भोजन को हम पचा करके अपने शारीरिक ऊर्जा में बदल देते हैं, अपने शरीर के मांस मज्जा में ऊर्जा में बदल देते हैं। उसी तरह से किसी की बातों को सुने, किसी के विचारों को सुने, उसको श्रवण करने के बाद मनन करें, मनन करने के बाद अपने स्वरूप में, अपने व्यक्तित्व में बदल दें अपने, और जो हमको उचित ना लगे उसको त्याग दें। इस व्यक्ति को द्विज कहते हैं, जिसका अपना मौलिक विचार हो। उसके यहाँ जब बैठेंगे तो कुछ नए विचार सुनने को मिलेंगे। तो देव द्विज गुरु, माने गुरु का मतलब खाली गुरु से नहीं है, यहाँ गुरु माता भी गुरु है, पिता भी गुरु है, गुरु तो गुरु है, बड़ेजन शिष्टजन जो हमें पढ़ाते हैं, शिक्षक जन, इन सभी लोगों का सादर नमन करना। शीश नवहि सुर गुरु द्विज देखी, इसी का अनुवाद तुलसीदास में किया है। शीश नवहि सुर गुरु द्विज देखी, अप्रेम सहित अति विनय विशेखी, है ना। शौचम आर्जवम, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब कि सारा मन का नियंत्रण, इंद्रियों का नियंत्रण करके और ब्रह्म चिंतन में लगे रहना, सत्संग चिंतन में लगे रहना। कोई भी काम करें, बैठे सोते खड़े उताने, कहे कबीर हम वहीं ठिकाने। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रहे कि भगवान हमें देख रहे हैं, बाहर से नहीं, भीतर बैठे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, और हमारा सब कुछ देख रहे हैं। जमाने से छिपा के क्या करेंगे? अरे जिसको दंड देना है, जिसको कुछ फलाफल देना है, वो तो भीतर बैठा सब देख रहा है। तो प्रतिपल आप ईश्वर के दृष्टि के समक्ष हो, इतना ध्यान रहे, और इतना ध्यान रहेगा तो जल्दी बुरा कर्म नहीं होगा। तो ब्रह्मचर्य अहिंसा, स्वभाव हिंसक न हो, और बिना हिंसा के आप जी नहीं सकते। बिना हिंसा के जी नहीं सकते। लेकिन हिंसा करते हुए भी स्वभाव में हिंसा नहीं हो, अहिंसा हो। जैसे फसल में रोग लग गया, अब हम कीटनाशक छिड़कते हैं, तो क्या ये कीट जीव नहीं है? क्या समझते हैं आप? और आपके कीटनाशक छिड़कने से ना गिन नहीं सकते आप, जितनी धरती की आबादी है उससे ज़्यादा आपके एक फसल में कीट लग जाते हैं। अरबों की संख्या में आप कीटों को मारते हैं, तब जाके आपकी फसल, आलू के फसल में लग गया रोग, झुलसा रोग, तो क्या होता है कि तुरंत स्प्रे करते हैं दवा का, और स्प्रे करते हैं, आलू को बचा लेते हैं, आलू की फसल बचा लेते हैं। आपको पता है कि कितने जीव मर गए। लेकिन हमारा उद्देश्य हिंसा नहीं है, हमारा उद्देश्य अहिंसा है। हम वही कीटनाशक छिड़कते हुए भी हमारा उद्देश्य फसल को बचाना, ये उद्देश्य नहीं है कि जीवों को मारना।
अभी डॉक्टर साहब डॉक्टरी पढ़े हैं ना, ये जब लड़के इंटरमीडिएट और बीएससी वगैरह में पढ़ते हैं बायोलॉजी, है ना, बिना बायोलॉजी लिए तो डॉक्टर बनेंगे नहीं आप, है ना। जूलॉजी वगैरह बॉटनी वगैरह पढ़ना ही पड़ता है। तो क्या होता है कि विद्यालयों में एक टंक बनाया जाता है, टब बनाया जाता है, और उसमें मेढक पाले जाते हैं, और उन मेढकों को पकड़ पकड़ के बच्चों को दिया जाता है डिसेक्शन करने के लिए, हैं। और उसमें मोम लगी हुई डिश होती है, और उसमें पिन से एक मेढक का दोनों हाथ दोनों पैर जड़ देते हैं, और इसके बाद चिमटी लेकर के और रेजर लेके कैंची लेके ऐसे काटते हैं कि हर्ट अलग दिखा देंगे, और उसका आहार नाल दिखा देंगे, उसका सब अंग दिखा देंगे, एक बूंद खून नहीं बहेगा, और बह गया तो फिर आप फेल हो जाएंगे प्रैक्टिकल में। केचुआ चीरते हैं, अर्थवाम 13/14 सेगमेंट में ओवरी निकालना पड़ता है, सरसों के 10वें भाग से छोटा सा, उसके क्राइटेलम में तिलचट्टा चीरना पड़ता है। तो अब लड़का कहे नहीं नहीं हम हिंसा नहीं करेंगे तो मत करो, डॉक्टर नहीं बनोगे जाओ, और डॉक्टर नहीं बनेंगे तो मानवता स्वस्थ कैसे रहेगी। तो डॉक्टर जब वो विद्यार्थी जो है मेढक का डिसेक्शन करता है तो उसके अंदर कतई ये भाव नहीं होता है कि हम हिंसा कर रहे हैं, उसके अंदर ये भाव होता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, मानवता की सेवा करेंगे। कर रहा है हिंसा, लेकिन उद्देश्य कहाँ है कि हम डॉक्टर बनेंगे और मानवता की सेवा करेंगे, तो वह हिंसा नहीं है। तो हिंसा को इस रूप में लीजिए, एकदम अहिंसा हो जाए तो महाभारत में ही कहा है जीव जीवस्य जीवनम, जीव ही जीवन का आहार है। और ये दुग्ध जो है ना, ये दूध दही ये सब मांसाहारी भोजन है, ये शाकाहारी भोजन नहीं है। इसलिए दूध पीने वाले दही खाने वाले आइए बोले कि हम शाकाहारी हैं, तो नहीं, ये कितने लोग पवाहारी होते हैं, दूध ही पी के वो शुद्ध मांसाहारी होते हैं। ये दही खट्टी क्यों होती है आपको पता है? अरबों अरबों जीवाणु जो है मर गए होते हैं, और उनके शरीर के स्वाद जो है मरे हुए शरीर का वो खट्टा के रूप में आपको मिलता है। इसीलिए एक बेगन संस्कृति चली है, वो दूध दूध वगैरह भी त्याग दिए हैं सब। लेकिन ऐसा नहीं है, महाभारत में कहा जीवो जीवस्य जीवनम, अति नहीं करना चाहिए। जीना है, एंटीबायोटिक लेते हैं, कितने जीवाणु मर जाते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य शरीर को स्वस्थ करना होता है, हिंसा करना नहीं होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि स्वभाव से हिंसक मत बनो, स्वभाव अहिंसा होना चाहिए। हिंसा करते हुए भी हिंसा पर ध्यान न हो, उसके परिणाम पर, उसके स्वस्थ और मंगलमय परिणाम पर ध्यान हो। रावण का वध करते हुए रावणत्व के विनाश पर ध्यान हो, हिंसा पर ध्यान नहीं हो। इसको शरीरम तप उच्यते, शरीर का तप कहा जाता है, और ये सबको करना है, करना ही चाहिए, है ना। देवताओं का पूजन, विद्वजनों का, ब्राह्मण जनों का ब्राह्मण, जात नहीं पूछना चाहते हैं मत पूछो, लेकिन जो अब क्या करोगे, पूजना व्यवस्था होती है। हमें अष्टमी था, घर घर घूम के ब्राह्मण देवता जब आगे गिराते थे पल्लो, तब कुछ प्रसाद स्वत ग्रहण करते थे हम लोग, है ना। कोई भी पूजा पाठ हो तो दौड़ के ब्राह्मण के यहाँ ही जाते हो, है? क्योंकि अभी समाज इतना नहीं हुआ कि सब लोग पूजा विधि जाने, सब लोग मंत्र जाने तो बहुत अच्छा बात है, अपने से कर ले तो बहुत अच्छा बात है ना। गुरु बड़े वृद्धों का, श्रेष्ठ जनों का, विद्वान जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये शारीरिक तप है। और इसका आप लोग गीता के स्वाध्यायी हो तो भैया कम से कम ये तप को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। अब आज तो इतना ही, समय बहुत ज़्यादा हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।